गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, क्या आपको भी बार बार दिखती हैं तितलियां, और ऐसी जगह पे दिखती हैं जहां तितलियों के आने के कोई चांस नहीं है? आई मीन न फ्लावर्स हो न गार्डन, फिर भी तितलियां बार बार आपके सामने आ रही हैं। कभी ड्रीम में, कभी किसी पिक्चर के थ्रू, या रियल तितलियां आपको बार बार दिख रही हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? चलिए मैं आंसर करती हूँ। किसी भी तरह से तितलियों का बार बार सामने आना आपके लिए यूनिवर्स का एक शुभ संकेत है। और वो शुभ संकेत ये है कि जैसे एक सुंदर तितली मैच्योर तितली बनने से पहले सिर्फ एक बदसूरत रेंगने वाला कीड़ा होती है, कैटरपिलर होती है, फिर उसकी लाइफ साइकिल थोड़ा आगे बढ़ती है और कैटरपिलर, जो कि अभी सिर्फ एक रेंगने वाला कीड़ा ही है, वो धीरे धीरे एक खास तरह की कोकून में बंद होता चला जाता है। और जब पूरी तरह से बंद हो जाता है तो वो चाहकर भी उस कोकून से बाहर नहीं आ सकता और वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता है। पर वो चाहे जितना छटपटा ले, वो कोकून से बाहर मैच्योर होने पर ही आ सकता है। और ऐसा ही होता है, गुजरते समय के साथ जब कैटरपिलर मैच्योर होता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश में कामयाब हो जाता है और अब वो महसूस कर पाता है कि वो अब जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा नहीं, बल्कि मस्त पवन के झोंकों के साथ उड़ान भरने वाली बेहद खूबसूरत पंखों वाली तितली बन चुका है। यानी एक रेंगने वाले कीड़े ने घुटन का वो दर्द सहा कि ईश्वर ने मस्ती से उड़ान भरने के लिए सुंदर पंख रूपी ताकत उसे दे दी। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि तितली को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इसके अतीत में ये एक रेंगने वाला कीड़ा थी। और मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली तितली बार बार आपके सामने आ रही है। तो ये तितलियां यूनिवर्स द्वारा बार बार आपके सामने लाई जा रही हैं, आपको ये समझाने के लिए कि आप भी इस जीवन में इन तितलियों जैसे बेहद पीड़ादायक ट्रांसफॉर्मेशन से या तो गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं। तभी तितलियां बार बार आपके सामने आकर आपको बता रही हैं कि अपने भीतर घटित हो रहे इस कठिन ट्रांसफॉर्मेशन से डरो मत, घबराओ मत, घुटन मत महसूस करो, क्योंकि हमें भी अपने मैच्योर ओरिजिनल वजूद को पाने के लिए इस असहनीय ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा था, तब जाके हम सबके प्रिय बन सकी हैं। इसी तरह तुम्हारी आत्मा में चल रहा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें वो सुंदरता प्रदान करेगा जो तुम्हें सिर्फ लोगों का प्रिय ही नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रिय बना देगा। कुकून रूपी माया के फंदे से तुम्हें आजाद करा देगा, मुक्त करा देगा। इस असहनीय ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हारी आत्मा अपने ओरिजिनल दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगी और आत्मा का ये दिव्य स्वरूप बिल्कुल परमात्मा जैसा ही है। अतः बार बार तितलियों का सामने आना आपके लिए यूनिवर्स का मेन मैसेज यही है कि आप पूरी तरह से परिवर्तित होकर आत्मज्ञानी बन जाओगे और आत्मज्ञान प्राप्त कर सांसारिक माया के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के प्रिय बनोगे। सदा के लिए ईश्वर के चरणों में बैठोगे, ईश्वर की गोद में बैठोगे। अंततः आप सभी को ईश्वर की ऐसी कृपा प्राप्त हो, इसी शुभ कामना के साथ जय श्री कृष्ण।